एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे चंगे होंगे। तो एक बार सभी लोग फटाफट से बता देंगे कैसे हैं, ठीक हैं, बढ़िया हैं, चंगे चंगे हैं या नहीं हैं। ऑल गुड। थोड़ा क्लास देरी से स्टार्ट हुई है, इसके लिए माफी चाहूंगी, बट आई हैव कन्वेड द मैसेज इन द ग्रुप, तो आई थिंक आप सब लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, है ना। चलिए, आज का सेशन थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आज का ये जो सेशन है उसमें वैसे तो मेंस के ही क्वेश्चंस हैं, बट आई नीड टू लीव फॉर समवेयर एट 12:50, है ना। अभी भी किसी काम से ही थी मैं, वहां से फटाफट आई हूँ एंड एट 12:50 मुझे फिर से दोबारा से जाना है वहां पे। तो आई थॉट कि क्लास कैंसिल नहीं की जाए, जितना भी होगा उतना अच्छे से करेंगे आज क्लास में, ठीक है। गुड आफ्टरनून। ओके जी, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपको पीओ मेंस के सवाल मिलेंगे इस सेशन में। पीओ मेंस क्वेश्चंस ऑफ एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी सबका, जिसमें पहला सवाल है आपके पास मैच द कॉलम बेस्ड, ठीक है। मैच द कॉलम बेस्ड, जैसे आप लोगों ने मैच द कॉलम सिलॉजिज्म किए थे, वैसे ही मैच द कॉलम इनइक्वालिटीज हैं। सिलॉजिज्म के अंदर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जिसके अंदर आपको ऑप्शंस से अप्रोच करना है क्वेश्चन को। आई होप आप सबको याद होगा जिसने भी सिलॉजिज्म का जो है क्लास मेरी लगाई थी। कैम ए यू ईट, है ना। मुझे अब पता नहीं आपका नाम क्या है, बट हमारी डेली बेसिस पे क्लासेस, पेड क्लास दोपहर 12 बजे होती है और यूट्यूब की क्लास शाम को 6 बजे होती है, ठीक है। आज शाम को भी 6 बजे आपकी एक क्लास होने वाली जिसमें 125 मिसलेनियस के क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगी। इट विल बी अ मिनी मैराथन जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। चलिए, हाँ जी, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने अप्रोच करना है ऑप्शंस से। एक बार थोड़ा सा ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व करवाती हूँ। जितना आपने पढ़ा है अभी तक उस चीज को आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा इससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे प्लीज। ओके विश्वजीत, अभी के लिए तो फिक्स ही है क्योंकि मैंने टाइम चेंज किया है थोड़ा। मुझे भी प्रॉब्लम आ रही थी, स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम आ रही थी, बट अगर इस टाइम में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम लगती है तो हम पुराने वाला टाइम कर देंगे। अभी के लिए यही टाइम है, एट 12 आपकी पेड क्लास एंड एट 6 आपकी यूट्यूब की क्लास। देखो बेटा, अप्रोच कैसे करना होता है इसको, है ना। काफी लोगों ने इसका आंसर दे दिया है, अब मैं आपको अप्रोच बताती हूँ। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ लेंगे। आपको बताना है ये वाला जो कॉलम है ये किस चीज को डिपिक्ट करता है। ये वाला कॉलम डिपिक्ट करता है स्टेटमेंट्स को, जैसे आपको बेसिक इंफॉर्मेशन में बोला गया है, और ये डिपिक्ट करता है कंक्लूजन्स को, ठीक है। आपको बताना है कौन सा फॉलो कर रहा है, मतलब कौन सा ट्रू है। अब यहां से ऑप्शन से अप्रोच करना है तो कोशिश करो ऐसे ऑप्शन उठाओ जिसके अंदर आपको कॉमननेस कुछ दिख रही हो। मान लो ए ई आपको दो ऑप्शंस में दिख जाए तो आप ए ई से अप्रोच कर सकते हो। यहाँ पे सारे ही ऑप्शंस अलग हैं तो आप किसी भी चीज से अप्रोच इसको कर सकते हो। जैसे अपन ए ई उठाएंगे, यानी कि इस स्टेटमेंट से क्या ये कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, क्या चेक करना पड़ेगा। ई इज ग्रेटर देन यू चेक करना है। क्या आप ई से यू तक जा पाओगे, क्या हम डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। अब आपको चेक करना है ए एफ और बी डी। ए से एफ, ई इज लेस देन ओ, क्या ई लेस देन ओ है, यस मैम। क्या यू ग्रेटर देन यू लेस देन ओ है, यस मैम। तो ए एफ तो मेरा फॉलो कर रहा है। अब बी डी भी फॉलो करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी मार्क करने के लिए बी डी भी फॉलो करना चाहिए। तो मुझे बी डी को चेक करना है। क्या ए इज लेस देन ओ है, हाँ जी मैम है। क्या ई इज लेस देन यू है, हाँ जी मैम है। दोनों फॉलो कर रहा है तो आपका बी वाला ऑप्शन तो करेक्ट ही है। क्या सबको समझ में आया कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट कैसे आया है, बी ऑप्शन करेक्ट क्यों आया है। हाँ चेक करना था रिजवान, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बी करेक्ट है तो बाकी हम चेक नहीं करेंगे, हमें बाकी भी चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इसमें से एक और ऑप्शन सही हो जाता है तो आंसर नन ऑफ दीज होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि आप सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे, एक ऑप्शन अगर नन ऑफ दीज है तो, नहीं तो आप जो भी करेक्ट आ रहा है उसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं चेक करूंगी सीई, सी स्टेटमेंट है, ई कंक्लूजन है। क्या ई से यू तक मैं जा सकती हूँ, नहीं मैम गलत हो गया। बी डी, ए इज लेस देन ओ, हाँ जी मैम है। ई इज लेस देन यू, ये भी तो है।
बी डी बोलता है ए इज लेस देन ओ, ई इज लेस देन यू। दोनों तो आ रहे हैं बेटा, दोनों तो आ रहे हैं, चेक करो एक बार। ए इज लेस देन ओ, लेस देन का साइन लेंगे, एंड ई इज लेस देन यू, लेस देन का साइन लेंगे, है ना। ये भी करेक्ट आ रहा है। अगर ये भी करेक्ट आ रहा है, बी डी, अच्छा कॉमननेस देखनी थी ना, बी डी तो करेक्ट ही था। देखो बी डी हमने सबसे पहले चेक करना था, है ना, बी डी हमने सबसे पहले चेक करना था, इसको चेक करने की नीड ही नहीं थी। तो आपका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। आपको इस क्वेश्चन को यहां से अप्रोच करना था, बी और डी से। मुझे दिखा नहीं कि बी डी कॉमन था इनमें, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आई होप सबको समझ में आ रहा है। अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आया है तो बता देंगे प्लीज। हाँ कॉमन बोला था ना मैंने, मुझे कॉमन दिखा नहीं। ऐसा नहीं, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है। आप लोग अपना आंसर मत इनकरेक्ट माना करो ना। सी आ रहा है, लेट मी चेक। हमने सबसे पहले कॉमन चीज निकालनी है। कॉमन हमारे पास पी टी आ रहा है तीन में, तो मैं पी टी से चेक करूंगी। ये P है, ये T है। क्या B इज ग्रेटर देन D है? हाँ जी मैम है। क्या C इज लेस देन F है? हाँ जी मैम है। मतलब P T P T P T तीनों का करेक्ट है। और अगर P T करेक्ट है तो ऑब्वियसली आंसर इनमें से बनने के ज्यादा चांसेस हैं। अब देखो, आप अगर RS को पहले चेक कर लेंगे तो आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है ना। तो बेसिकली आप RS को पहले चेक कर लो। अगर RS गलत होता है तो दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। आर और एस, क्या डी इज लेस देन ए है? हाँ जी मैम। क्या ए इज ग्रेटर देन एफ है? हाँ जी मैम। तो आर एस तो दोनों का करेक्ट है, आर एस दोनों का करेक्ट है। और अगर आर एस करेक्ट है तो इसको भी चेक कर लो, क्यू और यू को, ठीक है, क्यू और यू को, क्यू 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 और यू। ए इज लेस देन इक्वल टू ई, हाँ जी मैम। सी इज लेस देन ई, हाँ जी मैम। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ये चीज तो कॉमन ही है ना दोनों में, बट ऑप्शन तो दोनों करेक्ट बनेंगे ना। ऑप्शन दोनों करेक्ट बनेंगे। ऊपर वाला भी चेक करने की अब नीड तो है नहीं, आंसर इसका भी ई हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई एक ऑप्शन नहीं है जो हम चूज कर पा रहे हैं। सी भी करेक्ट है और आपका डी भी करेक्ट है। अगर आप इसको अकेला ले लो तो भी करेक्ट है, इस पूरे को ले लो तो भी करेक्ट है, आंसर दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है, दोनों करेक्ट है तो ई आएगा बेटा, क्योंकि आप सी और डी में से चूज नहीं कर पा रहे हो कि गलत तो है ही नहीं, दोनों दोनों ही सही है ना, इसलिए नन ऑफ दीज आ सकता है बेटा ऑप्शन, आ सकते हैं ऐसे ऑप्शंस एग्जामिनेशन में, आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मोर देन वन ऑप्शन आ जाए तो भी करेक्ट कर सकते हो। नन ऑफ दीज का मतलब है कि इन ऑप्शन में से कुछ भी नहीं है ना। बी आप कह रहे हो बी भी करेक्ट है, हाँ बी भी तो करेक्ट है। किसको चूज करोगे बेटा, बहुत सारे ऑप्शंस करेक्ट आ रहे हैं, तो नन ऑफ दीज ही आंसर बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से करेंगे। हाँ जी, अभिषेक ये टॉपिक ना ऑलरेडी 2 क्लासेस में हो चुका है, तो आप पहले उसको देखो, या फिर जो नेक्स्ट मेरी फाउंडेशन की क्लास आएगी उसमें ज्वाइन करना, क्योंकि आपको ये समझ नहीं आएगा अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा हुआ। मैम अगर जिसमें ज्यादा ऑप्शन होंगे, नहीं बेटा उसको चूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शन अगर इंडिविजुअली देखो तो सब करेक्ट ही आ रहा है ना, गलत तो कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए कॉमन देखो, कॉमन आपके पास कुछ आ रहा है? बी डी कॉमन नहीं है, बी एफ कॉमन नहीं है, सी एफ ए एफ सब अलग है।
तो आप सी ई चेक करके देखो पहले, सी और ई, एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, नहीं है। बी एफ, आर इज लेस देन इक्वल टू, तो है ही नहीं। बी डी, बी डी, डी इज लेस देन वी, डी इज लेस देन वी, नहीं है, तीनों कैंसिल। ए डी चेक कर लो, लास्ट बचा आपके पास ए डी, डी इज लेस देन वी आ रहा है, हाँ जी, एंड पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी आ रहा है, हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चंस स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनेशन में, मोस्ट स्कोरिंग क्वेश्चंस। हाँ जी, देखते हैं कॉमन, देखो कुछ आ रहा है, सी डी कॉमन आ रहा है, पहले सी डी चेक कर लेते हैं। सी और डी, पी इज ग्रेटर देन एस, जा ही नहीं पाऊंगी, तो ये दोनों ऑप्शन आप कैंसिल कर सकते हो। अब सी ई चेक कर लो, सी ई, पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर आ रहा है, एंड आर इज लेस देन टी भी आ रहा है, मतलब सी ई दोनों का करेक्ट है। ए एफ चेक कर लो, ए एफ, ठीक है, ए और एफ, आर इज लेस देन पी, आर इज लेस देन पी आ रहा है, एंड आर इज लेस देन टी भी आ रहा है, मतलब ये दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। ठीक है, अब ऊपर भी देखो, मैच द कंक्लूजन्स विच लॉजिकली फॉलो द स्टेटमेंट्स डिसरिगार्डिंग द कॉमनली फैक्ट्स। इसमें यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें ज्यादा चीजें करेक्ट हो, है ना। या तो अगर ऊपर क्वेश्चन में लिखा होता मार्क दैट ऑप्शन इन विच मोर ऑप्शंस आर गेटिंग करेक्ट, है ना, इन विच यू आर गेटिंग मोर ऑप्शन करेक्ट, तो आपको मैक्सिमम को टिक करना पड़ता। फिर इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द बेसिक इन्फॉर्मेशन की वो क्या कह रही है। अब दोनों करेक्ट है तो हम चूज नहीं कर पाएंगे ना, दोनों ही सही आ रहे हैं। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन डी है, बी में है ना, मतलब यश जी, हमारी यूट्यूब पर क्लास 6 बजे होती है और पेड पर क्लास दोपहर 12 बजे होती है। इसमें नॉट फॉलो भी होते हैं, हाँ जी, नॉट फॉलो भी आते हैं। आपको बताना है h इज इक्वल टू जे, डी इज ग्रेटर देन टी एंड डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h, एकदम करेक्ट आना चाहिए। ठीक है, h इज इक्वल टू जे चाहिए, अगर h इज इक्वल टू जे चाहिए तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आना चाहिए इस कॉलम में, यानी कि सेकंड ब्लैंक में आपको इक्वल टू चाहिए। सेकंड ब्लैंक में इक्वल टू नहीं आ रहा, इक्वल टू नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अब देखो d इज ग्रेटर देन t, डी ग्रेटर देन करने के लिए सारे ग्रेटर देन होने चाहिए। क्या ये ग्रेटर देन आ रहा है क्या? नहीं मैम, यही आ रहा है। इससे आप पूरा चेक करके देख लेंगे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन रख दूं तो ग्रेटर देन आ जाएगा, एंड डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच भी अपने पास आ रहा है। तो आपने इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेफिनेटली फॉल्स वाला भी आ रहा है बेटा, डेफिनेटली फॉल्स वाला भी आ गया जो आपने क्वेश्चन पूछा था। थैंक यू सो मच हेमंत, थैंक यू सो मच। ऑप्शन डी में सीई है वही तो ऑप्शन बी में भी है ना। इंडिविजुअल ऑप्शंस को देखो ना एक बार, सान्या इंडिविजुअल ऑप्शंस को देखो। आपकी बात एकदम करेक्ट है कि मैम उसमें भी आ रहा है, बट ए बी सी और डी क्या ये आपस में इंडिविजुअल ऑप्शंस नहीं है क्या? है ना इंडिविजुअल ऑप्शंस। आपको क्या पता कि दोनों, अगर मान लो दोनों करेक्ट आ रहे हैं तो दोनों को ही चूज करना पड़ेगा ना। ऐसे तो उसने नहीं बोला कि डी वाले में जो ऑप्शन है वो बी वाले में इंक्लूडेड है, या तो वो बोल ही देता। लॉजिकल अगर मैं बात करूं तो वो ऑप्शंस ऐसे नहीं आने चाहिए थे, नन ऑफ दीज नहीं होना चाहिए था, फिर हम मैक्सिमम को टिक कर सकते थे। अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तो जिसमें मैक्सिमम आ रहा था उसको आप टिक कर सकते थे, बट अगर नन ऑफ दीज आ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वैलिड ऑप्शन कोई भी बनना चाहिए। बट अगर किसी का कोई भी पॉइंट है तो आप लोग रख सकते हो मेरे सामने कि मैम हमें ऐसा लग रहा है कि वो करेक्ट होना चाहिए था, तो मैं देख लेती हूँ, है ना। चलो
ए इज ग्रेटर देन ई, डेफिनेटली फॉल्स। ग्रेटर देन आना ही नहीं चाहिए, तो ग्रेटर देन की फैमिली तो चाहिए ही नहीं, लेस देन की चाहिए, दोनों में लेस देन आ रहा है। सी एंड बी बोथ नहीं आना चाहिए, सी एंड डी आना चाहिए ना, सी एंड डी आना चाहिए, बी नहीं आना चाहिए। सी एंड डी कर लो इसको, बी नहीं है, सी एंड डी है, दोनों में लेस देन की फैमिली आ रही तो डेफिनेटली फॉल्स ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे प्लीज। मेरे अकॉर्डिंग तो बेटा नन ऑफ दीज ही लगना चाहिए, है ना, जितनी मेरे को समझ है, जितना मैं लॉजिक लगा पा रही हूँ, मेरे अकॉर्डिंग नन ऑफ दीज ही आना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग लॉजिकली क्या सही था? मैम अगर एग्जाम में मोर देन वन ऑप्शन आएगा तो मोर देन वन को टिक करना है दिव्यम। चलो, O इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे, O इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे, यानी कि ये साइन आने चाहिए आपके पास, है ना। ये साइन किस में आ रहा है? मुझे तो E में दिख रहा है। O इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे नहीं, नहीं, E में दिख रहा है मुझे। अच्छा फॉल्स लगाना है ना, सॉरी फॉल्स लगाना है, मैं ट्रू देख रही हूँ, फॉल्स लगाना बेटा, मैं ट्रू देख रही थी, सॉरी। फॉल्स लगाना है तो ये तो नहीं आएगा, है ना। और अगर मैं ऑप्शन ए को भरती हूँ इसके अंदर, O इज ग्रेटर देन इक्वल टू J एंड I इज लेस देन इक्वल टू F भी डेफिनेटली फॉल्स आना चाहिए ना। I इज लेस देन इक्वल टू F, यानी कि ये साइन तो मुझे चाहिए ही नहीं। यार भर के देख लेते हैं, I इज लेस देन इक्वल टू F, डेफिनेटली फॉल्स। इसमें I इज लेस देन F तो आ रहा है ना, तो डेफिनेटली फॉल्स तो नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर बी चेक करके देखते हैं, यहाँ पे लेस देन आ जाए, यहाँ इक्वल टू आ जाए, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है ना, क्योंकि I ग्रेटर देन बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी इसलिए फॉल्स आएगा बेटा, यहाँ पे अगर आप ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं तो आई ग्रेटर देन तो बन ही रहा है ना, आई मीन आई लेस देन तो बन ही रहा है ना, मेरे को लेस देन तो चाहिए ही नहीं है ना, उसने डेफिनेटली फॉल्स बोला है। ऐसा ऑप्शन उठाना है जिसमें कोई चांस ही ना बने आई के लेस देन इक्वल टू एफ होने का। ठीक है, तो बी ऑप्शन में है जिसमें आई आपके पास ग्रेटर देन बन रहा है, और यहां पे आप इसको भी चेक कर सकते हो, ओ इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे, O इज ग्रेटर देन इक्वल टू J। अगर मैंने बी ऑप्शन टिक किया होता, बट यहाँ पे O आ रहा है ग्रेटर देन J, है ना, यहाँ पे O भी तो ग्रेटर देन J आ रहा है। सी ऑप्शन टिक करके देखते हैं, दोनों ही डेफिनेटली फॉल्स चाहिए बेटा मुझे, दोनों ही बनने ही नहीं चाहिए। अगर मैं इसको लगा दूं सी ऑप्शन को, O से J तक मैं जा ही नहीं पाऊंगी, ठीक है, एंड I भी आपके पास ग्रेटर देन बन रहा है, तो मेरे को लगता है सी ऑप्शन थोड़ा सा ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अगर आप इसमें देखोगे, देखो O इज ग्रेटर देन इक्वल टू J, O से J का रिलेशन आ ही नहीं रहा सी के अंदर तो, और I इज लेस देन इक्वल टू F में I ग्रेटर देन आ रहा है, तो इसमें सी में ऑप्शन बन ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन आना चाहिए। मैम एक डाउट है, डेफिनेट में F ग्रेटर देन तो आ रहा है ऑप्शन 1 से, आपको पॉसिबिलिटी ही नहीं चाहिए ना कि वो ऐसा हो ही जाए पॉसिबल, आपको सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। और हाँ डेफिनेटली फॉल्स बोला है ना, आपको सही नहीं बताना, जो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा उसको लेंगे। बी में क्या गलत था? वेरी नाइस क्वेश्चन। बी में जब मैंने चेक किया O इज ग्रेटर देन इक्वल टू J, ठीक है, यहां पे हमने फिल किया, तो यहां पे O और J का रिलेशन आपको ग्रेटर देन का तो दिख रहा है ना। मेरी बात सुनो, थोड़ी सी बात सुनो, अगर मेरे को डेफिनेटली फॉल्स चाहिए और सारे ऑप्शंस ऐसे आ रहे हैं जिसमें कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, इन सारे ऑप्शंस में मेरे को सी ऐसा दिख रहा है जिसमें सब कुछ ही गलत हो रहा है,
इन सारे ऑप्शंस में सी ऑप्शन मेरे को ऐसे दिखा जिसमें कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है इन दोनों के बनने की, क्योंकि ओ और जे में कोई रिलेशन है नहीं और आई आ रहा है ग्रेटर देन। क्या हो गया बेटा? मैम ओ में लेस देन होगा ना, आपने मुझे बी ऑप्शन चेक करने को बोला ना। अच्छा अच्छा, ओ लेस देन होगा ना, हाँ बी में भी तो आ रहा है, बी में भी तो आ रहा है, मैं इसको ग्रेटर देन लेके कर रही हूँ ना, बी में भी लेस देन आ रहा है और मुझे ग्रेटर देन चाहिए था, इसमें भी गलत आ रहा है। बी और सी दोनों ही गलत आ रहे हैं ना, बी और सी बेटा दोनों ही गलत आ रहे हैं। दोनों ही गलत हैं, सॉरी, है ना, मेरे को आपका मतलब समझ नहीं आया था, ग्रेटर देन नहीं लेस देन चाहिए था, आई मीन उल्टा, ग्रेटर देन चाहिए था, लेस देन नहीं चाहिए था। दोनों ऑप्शन अप्रोप्रिएट आ रहे हैं, फिर तो क्या किया जाए, किसको टिक करें, किसको टिक किया जाए? नहीं नहीं, इक्वल टू साइन नहीं इतना करेगा वो, इक्वल टू साइन मैटर नहीं करेगा इतना, लेस देन और ग्रेटर देन तो चेक करना पड़ेगा ना आपको। सी में रिलेशन नहीं बनेगा, यस सी में तो रिलेशन नहीं बनेगा, सी में रिलेशन नहीं बनेगा, बट एक्चुअली में डेफिनेटली फॉल्स दोनों आ रहे हैं, आप सही बोल रहे हो बेटा, बी और सी दोनों हैं, बी सही होगा। सी ऑप्शन में रिलेशन नहीं आ रहा, सी ऑप्शन में रिलेशन नहीं आ रहा, रिलेशन नहीं आ रहा तो पॉसिबिलिटीज बन सकती है। हाँ, अगर मैं देखने में बोलूं कि मेरे को क्या दिख रहा है, तो दिख तो रहा है कि बी इनकरेक्ट है, सी में रिलेशन नहीं आ रहा तो हो सकता है कि ये कैंसिल हो जाए फिर, है ना, क्योंकि रिलेशन नहीं आ रहा तो पॉसिबिलिटीज खूब सारी बन सकती हैं। ठीक है, वर्क्स वेल, वर्क्स वेल। नहीं, पोल नहीं करवाना यार, एक हेल्दी डिस्कशन होती है ना जब क्लास में, तो मजा आता है। मेरे को लग रहा था सी सही है, बट आपका पॉइंट भी वैलिड है मैम, सी में रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटीज बन सकती है, ठीक है, तो डेफिनेटली फॉल्स, फिर बी को मान लेते हैं। रिलेशन चाहिए होगा, एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो जी स्टार्ट करो। सी इसलिए नहीं है क्योंकि रिलेशन नहीं बन रहा दिव्यम, आप जा ही नहीं पा रहे हो उस तक, आपको एक ही ऑप्शन चूज करना है ना। ऐसा कुछ नहीं होता रीमा, ये जरूरी नहीं है कि आपको उल्टा रिलेशन सही करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। यहाँ पे अपने को एक ऑप्शन ही चूज करना था, इसलिए बी को चूज करना पड़ा, बट अगर आपके पास बी एंड सी बोथ आता तो बोथ ही इनकरेक्ट थे, क्योंकि हमने जब ऐसे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए थे तब हमने वो वाले ऑप्शंस को भी डेफिनेटली फॉल्स माना था जिसमें रिलेशन नहीं आया था, है ना, बट क्योंकि एक ऑप्शन चेक करना था तो वो अप्रोप्रिएटली बी ही सेट आ रहा था क्योंकि उसमें रिलेशन बन रहे थे। चलो, आपको बताना है डेफिनेटली ट्रू, h is less than s, h is less than a and n is greater than s, है ना, नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा। y is less than k, y is less than n is less than equal to k, y is less than n, n is less than equal to k, तो लेस देन करेक्ट होगा ना इसमें, k is greater than I, k is greater than a is greater than I, सेकेंड एंड फोर्थ आ रहा है क्या इसमें, सेकेंड एंड फोर्थ नहीं आ रहा क्या, ऑप्शन में नहीं है ना, सेकेंड एंड फोर्थ आएगा, ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं आज इस पीपीटी में, सेकेंड एंड फोर्थ आएगा, इधर और नहीं बनेगा।
नेक्स्ट, इसका टेबल बना लो, फिर मैं क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, ठीक है। ए आ रहा है, सेकंड भी कर लो। डायरेक्शन दिखाऊं, डायरेक्शन देख लो भाई, टेबल बना नहीं था क्या अभी तक? ए लॉक कर दूं? ये वाला भी बनाओ, फिर स्टार्ट करवाती हूँ, ठीक है। ए आ रहा है इसका भी। चलो देखते हैं, सबसे पहले टेबल बनाएंगे, ठीक है। ग्रेटर देन का मतलब परसेंटेज, एंड का मतलब नॉट ग्रेटर देन यानी कि लेस देन इक्वल टू, हैशटैग का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, डॉलर का मतलब बराबर और लेस देन, यही बना होगा, ठीक है। परसेंटेज, एट द रेट, हैशटैग एंड डॉलर, डॉलर। क्या बोलता है, आपको ऐसा साबित करना है कि G इज लेस देन E, G लेस देन E है। डेटा सफिशिएंसी ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभी आपको डिकोड करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, आपको E और G का रिलेशन दिखना चाहिए और लेस देन का दिखना चाहिए। अगर मैं अलोन की बात करूं तो क्या बी अलोन से आंसर आ सकता है क्या? बी अलोन से आंसर आ सकता है? आ सकता है मैम, क्योंकि स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं। ये मत बोलना कि मैम नहीं आ सकता, हम इन स्टेटमेंट्स को, इस स्टेटमेंट को इन दोनों के साथ इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हैं। आ सकता है बेटा, चेक करना पड़ेगा रिलेशन। आपको अगर कनेक्शन बिठाना है जी और ई का, मेरे पास यहाँ पे ई कनेक्टेड है एफ और आई से, यानी कि मुझे जी से टी जाना पड़ेगा, टी से एफ जाना पड़ेगा और एफ से आई आना पड़ेगा, है ना। और इस केस में मुझे सीधा सीधा दिख ही रहा है, अगर निकल जाए ठीक है, नहीं तो कनेक्शन बिठा लेंगे। अलोन वन चेक करती हूं जब मैं, तो डॉलर और परसेंटेज आ रहा है। डॉलर और परसेंटेज में से किसको यूज करोगे? परसेंटेज को। परसेंटेज मतलब E इज ग्रेटर देन G। क्या यही चाहिए था क्या? जब मैं E से G तक गई तो मेरे पास परसेंटेज आया, और परसेंटेज का मतलब क्या है? ग्रेटर देन। क्या ग्रेटर देन आया क्या मैम? मतलब अलोन वन से आंसर आ रहा है, ठीक है। अब मुझे सेकंड भी चेक करना पड़ेगा। परसेंटेज, परसेंटेज बैकवर्ड डायरेक्शन ऑपोजिट साइन, परसेंटेज का उल्टा एट द रेट, और एट द रेट और डॉलर में से आप चूज करोगे
एट द रेट को। जब मैं जी से ई तक जाना था ना, जी से ई तक जाना था, तो मेरे को एट द रेट पे ही जाना पड़ेगा। एट द रेट और एट द रेट में से किसको चूज करोगे मैम? एट द रेट को, है ना। लेकिन यहां पे भी बैकवर्ड डायरेक्शन थी, मतलब आंसर आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि परसेंटेज और एट द रेट दोनों डिफरेंट फैमिली के साइंस हैं। मतलब स्टेटमेंट वन अलोन होगी, इसको सफिशिएंट होगी सॉल्व करने के लिए। डिकोड करके आया। काफी बार ऐसा होता है कि डिकोड करने की नीड नहीं पड़ती। ठीक है, आ गया आंसर सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बताना है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। कैसे जाना पड़ेगा देखो, अगर मैं 1 को निकालूं, है ना, y से मुझे d को कनेक्ट करना है। y कनेक्टेड है r से, r कनेक्ट होगा e से, e कनेक्ट होगा d से, सब फॉरवर्ड है, तो आप साइंस चेक कर लो। हैशटैग एट द रेट हैशटैग, हैशटैग एट द रेट हैशटैग। आपका आंसर कैसे आ गया था? आपका आंसर ए से कैसे आया था बेटा? जिन्होंने बोला था मैम ए से आंसर आ रहा है, कैसे आया था? मेरा तो नहीं आ रहा, मेरा तो नहीं आ रहा। बी से चेक करके देखो। y से d तक जाना है, कैसे जाएंगे? y से t तक और t से d तक, बैकवर्ड डायरेक्शन ऑपोजिट साइन। एंड का उल्टा क्या होता है? एंड का उल्टा हैशटैग होता है, और हैशटैग का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। आ तो रहा है, ई भी क्यों बोल रहे हो? बी से आंसर आ रहा है, ई वाले भी गलत हैं, आंसर आ तो गया बेटा। किसके ख्यालों में गुम हो? आ गया? चलो, क्या बात है। एक और क्वेश्चन आया है ना, जिसमें बोलता है 3 कॉलम्स। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 3 कॉलम्स हैं, जिसमें से सम कंक्लूजन्स इन सम ऑप्शंस हैं। द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर इन कॉलम नंबर 1। ये स्टेटमेंट है, कैन बी यूज्ड अलोंग विद द स्टेटमेंट इन कॉलम नंबर 2। ये वाली स्टेटमेंट, नो स्टेटमेंट इज कंबाइंड टुगेदर इन द सेम कॉलम। आप इसको इनके साथ यूज कर सकते हो, इसको इनके साथ यूज कर सकते हो, बट डी को ई और एफ के साथ यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, सेम कॉलम के स्टेटमेंट्स को आप साथ में यूज नहीं कर सकते हो। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, और आपको बताना है विच ऑफ द कॉम्बिनेशन गिव्स आर इज ग्रेटर देन एल। डेफिनेटली ट्रू। यानी कि आपको इन कॉलम्स में जोड़ जोड़ के बताना है आर इज ग्रेटर देन एल किस स्टेटमेंट से आ रहा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बट ट्राई करके देखो। सॉरी, विजिबल नहीं है अच्छे से। मेरे को तो सही दिख रहा है यहाँ पे यार, मुझे तो सही दिख रहा है। कल्पना, थोड़ी इसकी जो रेजोल्यूशन है इंक्रीज कर लो बेटा। देखो, अगर मैं डी एन और वी को कनेक्ट करती हूं, मतलब डी से एन से वी को, मुझे ए से आर से एल का रिलेशन चाहिए, है ना। यहां से आर चलेगा, आर से ग्रेटर देन आ रहा है आपके पास, कनेक्शन बिठाना पड़ेगा ना आर से एल का। आर का कनेक्शन यहां से बैठेगा, देखो आर इज ग्रेटर देन ए और एल का कनेक्शन है ही नहीं। देख रहे हो, आर से ए तक जाऊंगी और ए से एल तक जाऊंगी, क्योंकि इन तीनों को मुझे कनेक्ट करना है, जबकि कनेक्शन आ ही नहीं पाएगा डी एन और वी का। अब मैं एफ एम और यू को चेक करूंगी, ठीक है। एफ एम और यू, आर इज ग्रेटर देन एल,
इसमें तो एल आ ही नहीं रहा, इसमें तो एल है ही नहीं। एल आपके पास सिर्फ वी में है, अगर आप चेक करोगे तो एल आपके पास सिर्फ वी में है, टी और यू में है ही नहीं, सिर्फ वी में है, टी और यू में है ही नहीं। एलिमिनेशन से ही हो गया बेटा। ऐसे ऑप्शन उठाने थे जहां पे आपके पास एल का कनेक्शन आ रहा है और एल का कनेक्शन सिर्फ कॉलम नंबर 3 के वी से आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेशन। अब देखो ये एक खूबसूरती होती है, यहां पे लिखा है बोथ एफएमयू एंड एफएलटी। ओनली एफएमयू मतलब दोनों के अलग हैं। ओनली एफएमयू का मतलब एफएमयू के अलावा और कोई भी सही नहीं है। और यहाँ पे बोथ करेक्ट है, तो अगर दोनों करेक्ट आते तो हम इसको टिक करते। उसमें भी अगर ऐसा लिखा होता ओनली पीटी या फिर पीटी एंड एयू बोथ, है ना, तो आप दोनों वाले को चूज करते। ऑप्शंस में डिफरेंस है बेटा। जो लोग फर्स्ट क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे थे, ऐसे ऑप्शंस आते तो सिंप्लीफाई हो जाता। ठीक है, चलिए व्हाट्स द टाइम, लेट मी चेक एक बार, है ना। चलो आज का आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि फिर आई हैव टू रश टू समवेयर, कुछ काम से जाना है। 2-3 क्वेश्चन रह जाएंगे, वो आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। जल्दी से स्टार्ट करेंगे प्लीज। नहीं आएगा रिजवान एग्जाम में, ऐसा आ जाएगा तो तुम्हें पता है कि क्या करना है। टेबल बना लो जल्दी से इसका, फिर स्टार्ट करते हैं। डन। हाँ जी, इंटरव्यू क्लास में जा रही हूँ, देख लूंगी निशा। मेरा स्लॉट आज वहाँ पे 1 बजे का है, तो मुझे पहुंचना है 1 बजे वहाँ पे। देखते हैं। नन ऑफ द स्टेटमेंट इज सफिशिएंट आ रहा है। आपको बताना है यू परसेंटेज डब्ल्यू डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए सिर्फ इन स्टेटमेंट से। यू और डब्ल्यू प्रेजेंट भी होने चाहिए क्या? स्टेटमेंट 2 में यू और डब्ल्यू प्रेजेंट हैं क्या? ओनली 2 में तो नहीं है। क्या ओनली 3 में यू और डब्ल्यू है क्या? ओनली 3 में भी नहीं है। ओनली 3 में भी नहीं है ना। ओनली 3 कैसे सफिशिएंट हो जाएगा? बेसिक इंफॉर्मेशन तो कुछ दी नहीं हुई ना, और मुझे यू और डब्ल्यू दोनों चाहिए, तो ओनली 3 भी नहीं है, ओनली 2 भी नहीं है। अब टुगेदर टुगेदर चेक करना पड़ेगा। अगर मैं यू और डब्ल्यू को यहां से देखूं तो मेरे पास एट द रेट आ रहा है, परसेंटेज तो नहीं आ रहा, एट द रेट आ रहा है। वन ऑप्शन में है लेकिन मुझे चाहिए था परसेंटेज, आ रहा है एट द रेट। अभी मैं बिना किसी डीकोड चीज को डीकोड किए कर रही हूं। यहां पे आपको चाहिए था परसेंटेज, आ रहा है एट द रेट, तो ओनली 1 से भी नहीं आ रहा। अब अगर मैं 1 और 3 को कनेक्ट कर लूं तो क्या होगा, है ना। 1 और 3 को कनेक्ट करूं तो क्या कनेक्शन मिल पाएगा मेरे को? कनेक्शन यहां से मिल सकता है, देखो, है ना। कनेक्शन बेटा यहां से मिल सकता है। अगर एक चीज गलत हो रही हो तो आप दूसरी चीज को सही कर सकते हो। पहले इसका टेबल बना लेते हैं, क्योंकि अब नीड पड़ेगी अपने को। नीदर ग्रेटर देन नॉट स्मॉलर देन यानी कि बराबर हो जाएगा, नॉट ग्रेटर देन यानी कि लेस देन इक्वल टू, नीदर स्मॉलर देन यानी कि ग्रेटर देन, नॉट स्मॉलर देन, एंड। लो जी, ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस बन रहे हैं। अब आप यहां से, तो यहां आपने देख लिया मेरे को नहीं मिल रहा, उल्टा चल के देखो, u से y और y से w, एट द रेट एंड एट द रेट स्टार, एट द रेट एंड एट द रेट स्टार। आप बना ही नहीं पाओगे, डिफरेंट फैमिली के साइन है, गलत हो गया। अब मैं बनाती हूँ 2 और 3 को, u परसेंटेज w, ठीक है। u से w जाना है, आप चले जाओ
कहाँ कनेक्शन मिलेगा? मिल ही नहीं रहा। यू से डब्ल्यू का मिल रहा है क्या? यू से पी, पी से वाई, वाई से ई नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा 2 और 3 का। हम 1 एंड 3 को इसलिए चेक करें क्योंकि यहां से हम कनेक्शन ले पा रहे हैं 1 और 3 का। ठीक है, नहीं मिल रहा ना, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। कोई भी स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस कर लोगे खुद से। मैं आपको इसके आंसर्स जो है u टू y, y टू w, u टू y 2 और 3, हाँ जा सकते हैं ना, u टू y जा सकते हैं ना 2 और 3, मैंने देखा क्यों नहीं, बट y टू w नहीं जा पाएंगे ना बेटा, y टू w नहीं जा पाएंगे, तो आपका ये वाला ऑप्शन भी y से w का इनकरेक्ट हो जाएगा। मैं कोशिश कर रही थी कि इनके बीच का कहीं से कनेक्शन मिल जाए। ठीक है, चलो 1 2 3, 3 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स मैं आपको बिल्कुल लास्ट में लगा के दे दूंगी। ये आपका एक सिलोजिज्म प्लस इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आई नो मेरे कराने लायक है, बट आप एक बार ट्राई करके देखना। और जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट हमारी जो भी फाउंडेशन क्लास है, उससे पहले या उसके लास्ट में मैं आपको इनइक्वालिटी के जितने भी मेरे सेशंस हुए हैं उसके डाउट्स ले लूंगी। ठीक है, तो आप इनइक्वालिटी अगर आपने पढ़ा है तो एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लो, और जितने भी आपके डाउट्स प्लस पीडीएफ के डाउट्स होंगे वो मैं इकट्ठे ले लूंगी, ताकि इनइक्वालिटी एकदम पूरा प्री प्लस मींस कवर अप हो जाए। ठीक है, आई एम सॉरी कि आज सेशन थोड़ा सा छोटा था, है ना, बट जाना पड़ेगा यार, क्या कर सकते हैं, है ना। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। शाम को मिलेंगे 6 बजे, सभी लोगों ने लाइव आना है। 125 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग मिसलेनियस के, बहुत मजेदार सेशन होने वाला है, स्पीड से करेंगे। आज आप देखोगे बुलेट की स्पीड क्या होती है। शाम को सभी लोग पहुंच जाना। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट्स, क्योंकि मुझे पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट को भी साथ लेके चलना है। तो नेक्स्ट मिसलेनियस टॉपिक नहीं करेंगे, बट अपन करेंगे लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, क्लर्क प्री का शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू एट 6 PM।